तारीख 15 अप्रैल 1912। वक्त रात के 2:20। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि लहरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस सन्नाटे को चीर रही थी हजारों इंसानों की चीखें। दुनिया का सबसे विशाल, सबसे भव्य और कभी न डूबने वाला कहा जाने वाला जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में समंदर की गहराइयों में दफन हो रहा था। जिस लोहे के ढांचे को इंसान की महानतम उपलब्धि कहा गया, वो महज 2 घंटे और 40 मिनट में एक कब्रगाह बन चुका था। आज हम उस भयानक रात के पन्ने पलटेंगे और उन 6 बड़ी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने इस अजेय जहाज को जल समाधि लेने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये कहानी है इंसान के अहंकार, अनदेखी और उन छोटी छोटी चूकों की जिनका अंजाम मौत बनकर सामने आया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो तैरता हुआ एक आलीशान शहर था। 280 मीटर लंबा और करीब 53 मीटर ऊंचा। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये उस समय की किसी भी 80 मंजिला इमारत से ज्यादा ऊंचा नजर आता। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी कीमत आज के दौर में $400 मिलियन से भी ज्यादा है। अंदर की चमक धमक ऐसी कि बड़े बड़े 5 सितारा होटल भी फीके पड़ जाए। जिम, स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ और दुनिया के सबसे रईस मुसाफिर। लेकिन इस भव्यता के पीछे छिपा था एक ऐसा विश्वास जो विनाश की पहली सीढ़ी बना। दावा किया गया कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो लाखों लोग इसके गवाह बने। मुसाफिरों में उत्साह था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। पहली बड़ी गलती जहाज के रवाना होने से पहले ही हो चुकी थी। जहाज के क्रू में आखिरी वक्त पर कुछ बदलाव किए गए। ऑफिसर डेविड ब्लेयर को जहाज से हटाकर दूसरे ऑफिसर को तैनात किया गया, लेकिन जल्दबाजी में ब्लेयर अपने लॉकर की चाबी साथ ले गए। उसी लॉकर में जहाज की इकलौती दूरबीन बंद थी। इसका मतलब था कि निगरानी करने वाले प्रहरियों के पास अंधेरी रात में सामने देखने के लिए सिर्फ अपनी आंखें थी, कोई दूरबीन नहीं। सफर शुरू हुआ। टाइटैनिक अपनी पूरी शान के साथ अटलांटिक को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ सामने आई दूसरी बड़ी गलती, रफ्तार का जुनून। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें चाहते थे कि टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में रिकॉर्ड तोड़ दे। उन पर दबाव था कि जहाज 6 दिनों के भीतर न्यूयॉर्क पहुंचे, ताकि दुनिया को इसकी ताकत का अंदाजा हो सके। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिन्हें 40 साल का अनुभव था, उन्होंने कंपनी के दबाव में आकर बर्फीले इलाके की जानकारी होने के बावजूद जहाज की रफ्तार कम नहीं की। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उस खतरे की ओर बढ़ रहा था जो पानी के नीचे घात लगाए बैठा था। 14 अप्रैल की रात। समुद्र एकदम शांत था, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। उस रात आसमान में चांद नहीं था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तीसरी बड़ी गलती थी चेतावनियों की अनदेखी। टाइटैनिक को उस सफपात में अनदेखा न करें। दिन करीब 6 से 7 बार बर्फ की चट्टानों यानी आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी। अन्य जहाजों ने रेडियो संदेश भेजे थे कि सामने खतरा है। यहाँ तक कि SS कैलिफोर्निया नाम के जहाज ने भी चेतावनी दी थी। लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स अमीर मुसाफिरों के निजी संदेश भेजने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। कैप्टन स्मिथ ने भी इन संदेशों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने कभी न डूबने वाले जहाज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। रात के 11:39 प्रहरियों ने अचानक सामने एक विशाल काला साया देखा।
ये फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा आइसबर्ग था। फ्रेडरिक फ्लीट ने 3 बार घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन किया, सामने आइसबर्ग है। यहां हुई चौथी गलती। घबराहट में लिया गया फैसला। फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का हुक्म दिया, लेकिन इतनी तेज रफ्तार जहाज को इतने कम समय में मोड़ना नामुमकिन था। 11:40 पर टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से रगड़ खा गया। ऊपर डेक पर बैठे मुसाफिरों को तो सिर्फ एक हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में मौत दस्तक दे चुकी थी। यहाँ सामने आई 5वीं और सबसे तकनीकी गलती, जहाज की बनावट। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तब भी ये नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग के टकराने से जहाज के किनारे पर एक लंबी खरोंच आई, जिसकी वजह से 6 कंपार्टमेंट्स खुल गए। इसके अलावा बताती है कि जहाज को जोड़ने वाले रिवेट स्टील के नहीं बल्कि कच्चे लोहे यानी कास्ट आयरन के बने थे। बर्फीले पानी में लोहा कमजोर पड़ गया और टक्कर के दबाव से रिवेट्स टूट गए, जिससे पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ने जब नुकसान देखा तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कैप्टन को साफ कह दिया, टाइटैनिक अब डूब जाएगा। अब शुरू हुई जान बचाने की जद्दोजहद, जहां छठी और सबसे दर्दनाक गलती सामने आई, लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर करीब 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 20 थी, जिनमें महज 1200 लोग ही आ सकते थे। कंपनी ने जहाज की खूबसूरती खराब ना हो इसलिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं रखी थी। जब लाइफ बोट्स उतारी गई तो प्रोटोकॉल के नाम पर एक और बड़ी चूक हुई। शुरुआती नावों को पूरी क्षमता से नहीं भरा गया। जो बोट 65 लोगों को ले जा सकती थी, उसे सिर्फ 28 लोगों के साथ समंदर में उतार दिया गया। रात के 12:20 पर टाइटैनिक ने संकट के सिग्नल भेजने शुरू किए। पास में ही एसएस कैलिफोर्निया नाम का जहाज मौजूद था, जो महज 37 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक के मुसाफिर उसकी रोशनी देख सकते थे। टाइटैनिक ने आसमान में सफेद रॉकेट्स छोड़े, लेकिन कैलिफोर्निया के कैप्टन ने उन्हें जश्न के पटाखे समझकर नजरअंदाज कर दिया और उनका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। अगर वो जहाज मदद के लिए आता तो शायद हर एक जान बचाई जा सकती थी। कारपेथिया नाम का जहाज मदद के लिए बढ़ा, लेकिन वो 107 किलोमीटर दूर था और उसे पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। समंदर का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, इतना ठंडा कि कोई इंसान उसमें 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा डूबता गया, पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा। बिजली चली गई और पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। भारी दबाव की वजह से टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए। रात के 2:20 पर इतिहास का सबसे बड़ा जहाज हमेशा के लिए ओझल हो गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। कैप्टन स्मिथ जहाज के साथ ही डूब गए। जब सुबह कारपेथिया वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ मलबे और ठंडी लाशों के बीच 700 के करीब जिंदा बचे लोग मिले। 70 से ज्यादा सालों तक टाइटैनिक एक रहस्य बना रहा, जब तक कि 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड ने इसका मलबा समंदर की 3.8 किलोमीटर की गहराई में नहीं खोज निकाला। वहां आज भी टाइटैनिक के 2 हिस्से एक दूसरे से 600 मीटर दूर पड़े हैं, जो उस खौफनाक रात की गवाही देते हैं। लेकिन ये जहाज वहां भी सुरक्षित नहीं है। लोहे को खाने वाले बैक्टीरिया इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2030 तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट जाएगा और वो सिर्फ यादों में रह जाएगा। टाइटैनिक की ये त्रासदी हमें एक बड़ा सबक दे गई। ये सबक था कि तकनीक चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो कुदरत के सामने हमेशा छोटी ही रहेगी। उन 6 गलतियों ने न सिर्फ एक जहाज डुबोया, बल्कि हजारों सपनों और परिवारों को भी खत्म कर दिया। आज जब हम टाइटैनिक को याद करते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं। तार, न पैसा और न ही इंसान का अहंकार। टाइटैनिक शायद समंदर की मिट्टी में मिल जाए,
लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा आगाह करती रहेगी कि जब इंसान खुद को कुदरत से बड़ा समझने की भूल करता है तो अंजाम अक्सर ऐसा ही भयावह होता है।